नमस्कार, मैं आयुषी बलदोत्रा और आप जुड़ चुके हैं द जेके पेजेस के साथ। जिस तरह आप सब लोग जानते हैं, लखनपुर के दूसरी तरफ के लोगों को अगर लखनपुर क्रॉस करके जम्मू आना हो तो उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे टेस्टिंग का बहुत इशू आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को वहाँ पे घंटों भर वेट करना पड़ता है। आइए हम इसी मुद्दे पे बात करते हैं दीपक गुप्ता जी से, जो कि जनरल सेक्रेटरी है ट्रेड फेडरेशन के। आइए उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार। पहले सबसे आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। जिस तरह से हमारे लखनपुर में जो हालात बने हुए हैं और ऑल ओवर इंडिया, आपने अगर कहीं भी जाना है, दिल्ली से आपने हरियाणा आना है या दिल्ली से आपने जम्मू आना है तो आपने हरियाणा क्रॉस करना है, पंजाब क्रॉस करना है। तो आप दिल्ली से आप हरियाणा आते हो तो आपको कोई एंट्री नहीं है और वहाँ कोई टेस्टिंग नहीं है। पंजाब आते हो तब भी कोई टेस्टिंग नहीं है। लेकिन आप जब लखनपुर बॉर्डर आते हो तो वहाँ आपको घंटों घंटों भर लाइन में लगना पड़ता है, टेस्टिंग कराने पड़ती है। और जो टेस्टिंग का वो सिलसिला है वो एडमिनिस्ट्रेशन से संभाला नहीं जा रहा है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, जो लखनपुर की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कठुआ के अंदर आता है, और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने इनकमिंग का सिस्टम बनाया हुआ है हमारी स्टेट के अंदर, लोग बड़े डरे हुए हैं। लेबर बाहर से आ नहीं रही, हमारा काम जो है बड़ा सफ़र हो रहा है। लेबर जब हमारे पास पहुंचेंगे नहीं, हम अपने डिस्ट्रिक्ट में राशन कैसे पहुंचाएंगे? और इसलिए हम बड़ा सफ़र कर रहे हैं इसके लिए। और आपके माध्यम से अपील करेंगे सर, जिस तरह से बाकी स्टेटों में इनकमिंग के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और हमारे लखनपुर में जो रिस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म होनी चाहिए। अगर आप रिस्ट्रिक्शन रखना चाहते हैं तो आप जो भी आ रहा है वहाँ नाम नंबर नोट करवाए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आजकल टेस्टिंग हो रही है, रैपिड टेस्टिंग हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। तो आप अगर मैं दीपक गुप्ता वहाँ दिल्ली से अगर जम्मू आता हूँ तो मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ के तहसीलदार की ड्यूटी लगाया जाए। जो भी वहाँ से आए, अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट में 50-50 लोग रोज के आते हैं तो एक तहसीलदार की ड्यूटी लगा दे या नायब तहसीलदार की ड्यूटी लगाएं। जो वहाँ से आए उनको बोला कि आपका जो है टेस्टिंग होना जरूरी है, तो आप सेपरेट रूम में क्वारंटाइन में रहें जब तक आपका टेस्टिंग नहीं होता। मतलब कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है वो सुविधा देना होता है, दुविधा देना एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं ड्यूटी बनने के बाद जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हमारे जम्मू के लोगों के ऊपर हैवी हो रही है। हम जैसे लोग जो एमएलए जो एमपी जो चुनते थे तो हम ये समझते थे कि हम अपनी बात जो है उधर तक रखते थे। लेकिन हम देख रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जम्मू यूटी बनने के बाद हमें जम्मू के लोगों को दुविधा दे रही है। कोई सुविधा का काम हमने नहीं देखा। अब देखो जैसे जैसे अनलॉक 1 शुरू हुआ, अनलॉक 2 शुरू हुआ, अनलॉक 3 शुरू हुआ। आप देखो इन्होंने क्या किया, पहले क्वारंटाइन सेंटर जब बनाए तो वहाँ देखो वहाँ लोगों का हाय हाय हुआ तो इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर को थोड़ा फेरबदल किया। अरे आपने सुविधा पहले क्यों नहीं बनाई? जब आपको पता है क्वारंटाइन सेंटर बनने चाहिए थे, वहाँ टीवी लगे होने चाहिए थे, थोड़ी साफ सफाई की सुविधा होनी चाहिए थी, बेड लगे होने चाहिए थे, प्रॉपर लगे होने चाहिए थे। लेकिन जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तब इनको सफाई की सुविधा की याद आई। मेरा कहने का मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है सुविधा देना। लेकिन आपके माध्यम से अपील करूंगा, जो लखनपुर जो टेस्टिंग का जो धंधा बना हुआ है वो तुरंत खत्म होना चाहिए ताकि हमारी लेबर वहां से आए। हाँ, आप उनको तहसीलदार को ड्यूटी लगाए, वो जिस डिस्ट्रिक्ट में जाए उनका टेस्ट पहले होना चाहिए। वो हम भी अपने जम्मू के लोगों की सेफ्टी चाहते हैं, लेकिन सेफ्टी के नाम पे लोगों को दुविधा नहीं होनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सर। और जो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने, अभी सरकार ने जो नई गाइडलाइंस निकाली हैं उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि अभी 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक दुकानें जो हैं वो खुली हैं, उससे आपके व्यापार पे कोई फर्क पड़ेगा? देखो ऐसा है, हम स्वागत करते हैं गाइडलाइन 5 का और अनलॉक 5 का हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। जिस तरह से पहले तो हम कहते थे कि जान है जहान है, लेकिन अब जान के साथ साथ हमें आर्थिक गतिविधियां भी शुरू करनी पड़ेगी। अनलॉक 1 से जैसे जैसे शुरू होती हमने फॉलो अप किया। जिस तरह से गाइडलाइन आती रही हम लोगों ने फॉलो अप किया। लेकिन आपके माध्यम से एक जनता से अपील करूंगा, जो भी मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, कि आप अगर गाइडलाइन 5 में सब कुछ खोला हुआ है
आप देखो रिस्ट्रिक्शन जो आप कहीं भी स्टेट में जाओगे या रेड जोन एरिया में जाओ, आपको पास लेने की जरूरत नहीं है। तो मतलब कि गवर्नमेंट ने सुविधा देने की कोशिश की है। और साथ में सबसे बड़ी ये बात है कि आप कहीं भी स्टेट में जाओगे तो वहां भी कोई भी पास लेने की जरूरत नहीं है। तो इससे जो है आर्थिक गतिविधियों को और तेज होगा। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से पब्लिक को अपील करूंगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग में जरूर रहें, मास्क पहने और सैनिटाइज का ध्यान रहे। और जिस तरह से अनलॉक 5 शुरू हुआ है, सारी गतिविधियां खोली गई हैं, छोटे छोटे कारोबारियों को भी मौका दिया गया है, टाइमिंग बढ़ाई गई है। और इससे मैं स्वागत करूंगा कि हमारी जो व्यापारी की गतिविधियां जो है तेज बढ़ेगी। लेकिन हमें ये भी अवेयर रहना चाहिए कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना काल जो है खत्म नहीं हुआ है। हमने अपनी जान भी पहले बचानी है और व्यापार को भी बचाना है। इससे साथ साथ आप ये ध्यान में रखें, जो सामने आपका बंदा है उसको कोरोना पॉजिटिव है और आपने उससे बचना है, तो आपने ना उसको हाथ लगाना है और 2 गज की दूरी में आपने रहना है और मास्क और सैनिटाइज करते रहना। सर, जो वीकेंड लॉकडाउन है वो अभी सरकार ने तो अपनी तरफ से खत्म कर दिया है न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, लेकिन आपने अपनी तरफ से भी लॉकडाउन जो है, वीकेंड लॉकडाउन जो है वो खत्म किया है या अभी एज इट इज है? ऐसा है, जो वीकेंड लॉकडाउन जो हमारी सबसे बड़ी मार्केट है ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस मार्केट, जो सारे पूरे जम्मू कश्मीर में राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, हर एक प्रोविजन लेवल में, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में। जिस तरह से 2 हफ्ते पहले हमारे जब कोविड-19 के केसेस बढ़ गए थे हमारे जम्मू के अंदर और सबसे हमारी जो हॉस्पिटल नाकाम हुई और जिस तरह से देखा गया कि ऑक्सीजन हमारे हॉस्पिटल में नहीं मिल रही, वेंटिलेटर नहीं लगा पाए, उसी के डर के माहौल करते हुए हमारी जो फेडरेशन है, हमने सबने तय किया कि हमें वीकेंड लॉकडाउन की जरूरत है। हमारा वीकेंड लॉकडाउन कंटिन्यू है और जो हमारी टाइमिंग है आज भी 10 से 6 बजे तक है, क्योंकि हमने अपना काम भी करना है और अपने व्यापारियों को भी बचाना है और अपनी लेबर को भी बचाना है और समाज के प्रति जो हमारा फर्ज है वो भी हमने पूरा करना है। और हमने जो ये कोविड-19 के जो कोरोना पेशेंट है उनको भी हमने जो है चेन ब्रेक करके, इसीलिए हमारी फेडरेशन ने फैसला लिया कि हमने अभी भी जो वीकेंड लॉकडाउन है वो हम जारी रखेंगे। क्योंकि आप देखो कि हॉस्पिटल के अंदर मार्च के महीने में सबसे पहले हमारा जो पेशेंट आया हमारे जम्मू के अंदर, वो मार्च महीने के अंदर आया। जब लॉकडाउन 3 महीने रहा तो हमारे प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिया कि आपने पब्लिक ने सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है, मास्क पहना है, पब्लिक को अवेयर किया कि आपने इस तरह रहना है। लेकिन उसमें ये भी देखा गया कि हमारे हिंदुस्तान में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अभी बड़ी कमजोर है। लॉकडाउन के दौरान वो तैयार हो जाएगी, लेकिन हमारी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं सीखा। हमारा हेल्थ सेक्टर जो है बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं किया। आप देखो, वेंटिलेटर प्रधानमंत्री ने दिए पीएम केयर में, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होने के कारण वेंटिलेटर नहीं लगा पाए। हम ऑक्सीजन जनरेट प्लांट अपने हॉस्पिटल में तैयार नहीं कर पाए। जब लोगों की मौत हुई तो इनको याद आया कि नहीं यार, ऑक्सीजन जनरेट प्लांट जो है लगना चाहिए। अरे आपने जो आज आप अक्टूबर महीने में ऑक्सीजन जनरेट प्लांट लगा रहे हैं, आपने मार्च में क्यों नहीं लगाया? क्या कारण था? हमारी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी? हमारे प्रिंसिपल साहब क्या कर रहे थे? हमारे एडवाइजर साहब भटनागर साहब क्या कर रहे थे? हमारे डुल्लू साहब क्या कर रहे थे? वो सोए हुए थे। वो श्रीनगर की तरफ ध्यान देते रहे, वो श्रीनगर की तरफ काम करते रहे। क्या कारण है? हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो क्यों नहीं बढ़ा पाए? हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं है। क्या कारण है? हम जो कठुआ का जीएमसी है, डोडा का जीएमसी है, आपका रजौरी का जीएमसी हॉस्पिटल है, वहां हम ऑक्सीजन और वेंटिलेटर क्यों नहीं लगा पाए? वहां कोरोना के हॉस्पिटल हम क्यों नहीं तैयार कर पाए? जिसके कारण क्या हुआ? हमारा सारा लोड जो है जीएमसी के ऊपर पड़ गया और जो है हमारे जो कोरोना पेशेंट जो बढ़ गए, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, वेंटिलेटर नहीं मिलने के कारण डेथ हुई। तो हमारी फेडरेशन ने तय किया कि हमें वीकेंड लॉकडाउन जो है जाना चाहिए और हमारी टाइमिंग आज भी 10 से 6 है और हमारा वीकेंड लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा। सर जी, आपने देखा कि बहुत सारे जम्मू के लोगों को बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, जिस तरह से आप जानते हो। उसी तरफ
देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर के लोगों को एक और तरफ से मार पड़ गई है। जिस तरह से आपको पता ही होगा, अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में आया है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है अब वो भी लगा रहे हैं, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मैंने पहले भी कहा कि यूटी बनने के बाद हमें बड़ी उम्मीद थी कि बड़े बड़े हॉस्पिटल हमारे जम्मू कश्मीर में बन जाएंगे, हमारा टूरिज्म सेक्टर जो ग्रोथ हो जाएगी, हमारा स्पोर्ट्स सेक्टर जो है ग्रोथ हो जाएगी, हमें एजुकेशन सेक्टर में बड़ी जैसे हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते थे, जब इधर एजुकेशन सेक्टर का हो जाएगा तो हमें यहाँ पढ़ाना पड़ेगा, हमारा जो हॉस्पिटल हम लोग बाहर इलाज कराने पड़ता था हमारा इधर इलाज होगा। लेकिन हमने ये देखा यूटी बनने के बाद हमारे जम्मू को कोई फ़ायदा खास अगर हम देखें तो नहीं फ़ायदा हुआ। हाँ, मिलिटेंसी में जरूर कमी पाई गई, कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी का जरूर कमी देखी गई, वो हम उसके सरकार की सराहना भी करते हैं कि जिस तरह से हमारी जो पत्थरबाजी थे, जो हमारे अलगवादी हमारे जम्मू कश्मीर में हावी थे, वो जरूर कमी आई गई है। लेकिन जो जम्मू को फायदा होना था वो नहीं हुआ। आप देखो, आज भी हॉस्पिटल की कंडीशन जो है 800 वेंटिलेटर हमारे कश्मीर में है और जम्मू के अंदर मात्र 100 वेंटिलेटर है। सर, मुद्दा ये है कि जो प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया जा रहा है, मेन हमारी अभी यही बात है कि जो जैसे पहले ये चीज नहीं थी कि अपने घर का हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब हमें वो टैक्स भी पे करना पड़ रहा है। नहीं, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं, उसी बात पे मैं आगे आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ कि जिस तरह से लोगों की जम्मू की एक्सपेक्टेशन थी 370 टूटने के बाद कि जम्मू को काफी फायदा होगा, लेकिन हमने देखा गया कि जम्मू को 370 टूटने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, अगर नेशनल लेवल पे कोई कमी आई है तो मिलिटेंसी में कमी आई है, पत्थरबाजी में कमी आई। बाकी जो आपकी बात है वो मैं आ रहा हूँ उसके धीरे धीरे कि देखो, आप बिजली प्राइवेटाइजेशन हो रही है, हमारा प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, तो हमें सुविधा कहाँ है? दुविधा है ना। आप देखो, आप जो आम बंदा है जो आज उसकी सैलरी जिसकी 10,000 रुपया है, तो वो बिजली का बिल जो है 3 गुना देगा, हमारा प्रॉपर्टी टैक्स लग जाएगा, वो कहाँ सर्वाइव होगा? तो आपने सुविधा क्या दी है? हम कहते हैं, आपके माध्यम से अपील करेंगे, जो इस समय कोरोना काल के समय आगे लोगों के रोजगार छीन गए हैं, किसी के व्यापार खत्म हो गया है, व्यापार जगत पूरी तरह खत्म गया, टूरिज्म सेक्टर जो कट रहा है आप देखो पूरी तरह खत्म हो गया है। इस समय टाइम ठीक नहीं है, बिजली प्राइवेट सेक्टर नहीं होनी चाहिए और जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, नहीं तो हमारे व्यापारी वर्ग और आम पब्लिक जो है सड़कों पे आएगी और इसका पूरी तरह से बहिष्कार करेगी। अगर हमें लगेगा कि अगर जम्मू बंद करना है तो हम जम्मू बंद करके आपकी जो बिजली प्राइवेट सेक्टर हो रही है और जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है वो हम नहीं लगने देंगे, क्योंकि इस समय कोरोना काल के समय हमारे व्यापारियों रोजगार खत्म हो चुका है और हमारे जम्मू के व्यापार जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये सही समय नहीं है, हम इसका पूरी तरह बहिष्कार करते हैं, पूरी तरह विरोध करते हैं इसका। जिस तरह आपने देखा, इनका व्यू ऑफ पॉइंट लखनपुर के मुद्दे को लेकर और न्यू गाइडलाइंस के मुद्दे को लेकर, वीकेंड लॉकडाउन इन्होंने अपने वेयर हाउस के वहाँ पे नहीं किया है। आपने सुनी इनकी राय की, इनकी राय क्या थी? इनका यही कहना है कि हम अपने जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ को देख के, उनके बारे में सोच के हम वीकेंड लॉकडाउन जो है वो करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं आयुषी बलदोत्रा, जेके पेजेस के साथ। धन्यवाद।